हेलो एवरीवन। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेल के साथ साथ आप एआई का कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल के साथ आप चैट जीपीटी का कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में इतने ज्यादा फॉर्मूले फंक्शन होते हैं कि उन्हें याद रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब हम जॉब पे काम करते हैं तो हमें इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं आ पाते, और उस टाइम हम रजिस्टर या फिर किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। फिर एक ही ऑप्शन बचता है यूट्यूब पे रिसर्च करने का, लेकिन इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता कि हम यूट्यूब पे रिसर्च करें। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अगर एक्सेल में काम कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो आप कैसे एआई की हेल्प से उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा है, जिसमें एक कॉलम में एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं और सेकंड कॉलम में उनके लास्ट नेम लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नाम को यहाँ पे एक कॉलम के अंदर लिखना है। यहाँ पे लिखा है फुल नेम, तो यहाँ पे इनका क्या लिखा होना चाहिए, पूरा नाम। जैसे राहुल शर्मा, महेश कुमार, विवेक सोनी। अगर आप एक एक करके टाइप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह से अगर आप टाइप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी एग्जाम्पल के लिए हमने 5 नाम लिए। हो सकता है डेटा में 5,000 हो, 500 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एआई का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप कोई सा भी ब्राउजर अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी। ओके, अब एंटर प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट वाला आ जाए, फर्स्ट वाले को ओपन कर लेंगे और इसे आपको अपनी ईमेल आईडी से क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको कर लेना है चैट जीपीटी। जैसे ही आप इसे ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप लॉगिन नहीं करते तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो चैट है ना वो सेव नहीं रहेगी। जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इससे पहले काफी सारी चैट की है, वो सारी चैट क्या है, सेव है। क्यों? क्योंकि हमने इसे क्या किया है, हमारी ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है। अगर आप लॉगिन नहीं करोगे और इससे कोई भी चैट वगैरह करते हो, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हो, तो वो सेव नहीं होगी, तुरंत हट जाएगी। और लॉगिन करने के बाद वो चैट सेव रहती है, तो आप बाद में क्या कर सकते हो, उसे चेक कर सकते हो, उसे वहीं से रिस्टार्ट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे आ जाना है। अब देखिए, हमें इससे मेरी जो प्रॉब्लम है वो इससे डिस्कस करेंगे, इससे सॉल्यूशन लेंगे। तो हो सकता है कि मेरा जो रिजल्ट रहा है वो एक बार में सही आ जाए, लेकिन जब आप इससे फर्स्ट टाइम चैट करेंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट थोड़ा सा अलग आए। क्यों? क्योंकि मैंने इससे काफी सारी चैट की हुई है, इसे हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो इसे पता है मुझे आंसर किस तरह से देना है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, इससे थोड़ी सी चैट करना है, डिस्कशन करने है, तो इससे आपको पता चल जाएगा चैट जीपीटी को कि आपको किस तरह से सॉल्यूशन देना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम इसे अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। सबसे मेन चीज यही रहता है कि आपको अपनी जो प्रॉब्लम है वो इसे सही तरह से बताना होगा। तो अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेल में हमारे पास 2 कॉलम है और दोनों में एक में फर्स्ट नेम और सेकंड में लास्ट नेम लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, एक कॉलम में फर्स्ट नेम लिखना है। तो ये हमें क्या करना है, प्रॉब्लम इसे बतानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास एक्सेल में एक डेटा है जिसमें फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय नेम लिखे हुए हैं और सेकंड कॉलम में उनकी लास्ट नेम लिखे हुए हैं। हमें उनकी फर्स्ट और लास्ट कॉलम में लिखना है। कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान तरीके से बताओ। ठीक है, तो ये मैंने इसे क्या किया, अपना प्रॉम्प्ट दे दिया है, अपनी प्रॉब्लम से बता दी है। अब हमें यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, तो हमें ये सॉल्यूशन देना है, स्टार्ट कर देगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या दिया है। तो इसने बताया, मान लीजिए कॉलम ए जिसमें राहुल, बी कॉलम उनका क्या लिखा हुआ है, सरनेम। इसी तरह से हमारे एक्सेल में भी लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए। तो चलो, ये हमारी बात तो समझ गया है। अब इसने सॉल्यूशन क्या दिया है, तो सॉल्यूशन इसने दिया है कि फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले क्या करना है, बराबर लगाना है, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद @ का साइन लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, बीच में स्पेस देना है, फिर बाद में क्या करना है, B2 को सिलेक्ट करना है।
और अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा और ड्रैग कर देना है। और इसने दूसरा भी बताया है प्रोफेशनल मेथड, जिसमें क्या करना है, कॉनकैट का फॉर्मूला लगाना है, फिर यहाँ पे A2 को सिलेक्ट करना है। A2 का मतलब है ये हमारी सेल, जिसने पहले ही ऊपर बता दिया है A2 और B2 है ना। B2 कोमा लगाना है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना है, कोमा B2 को सिलेक्ट करना है। और इसने एक तरीका और बता दिया है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले से ट्राई करते हैं ना, ये सेकंड वाला ट्राई करते हैं फॉर्मूले का। तो क्या करना है, सबसे पहले बराबर लगाना है, कॉनकैट नेट लिखना है, A2 लिखना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा और B2। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पे बराबर और फॉर्मूला है कॉनकैट, फिर उसके बाद उसने बोला था टैक्स 1 A2 को सिलेक्ट करना है, कोमा देना है, फिर उसके बाद हमारे पास था यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है ना, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, स्पेस इन्वर्टेड कोमा 1। फिर उसके बाद इसने हमें दिया इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा और B2 को सिलेक्ट करना है, तो कोमा लगाया और B2 को सिलेक्ट, ब्रेकेट क्लोज एंटर। तो देखो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, फुल नेम आ गया। अब इसी को हम क्या कर देंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इससे क्या ले लिया, सॉल्यूशन। बाकी वो दो मेथड भी अप्लाई करेंगे तो उससे भी हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फुल नेम मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को अपनी प्रॉब्लम बता के उससे एक्सेल का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ये वाले जो नेम लिखा हुआ है, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हमें सारे नेम कैसे चाहिए, कैपिटल फॉर्म में, तो वो हमें इससे बोलता है। ओके, पहले से बोल देते हैं थैंक यू। अब हमारे पास एक्सेल में जो एम्प्लॉय नेम है उन्हें एक बार में कैपिटल में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया हमें क्या करना है, उनके जो नेम है वो हमें कैपिटल में चाहिए, तो उसके लिए इसने हमें बताया है कॉलम ए आपको बनाना है कैपिटल। हाँ, तो फॉर्मूला लगाना है, बराबर अपर लिखना है, A2 को सिलेक्ट करना है, तो A2 क्या है, ये फुल नेम, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आप एंटर दबाओगे और इसे नीचे ड्रैग कर देना है, सभी नाम क्या हो जाएंगे, लेटर कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बराबर लगाना है, फिर लगाना है अपर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये सारे हमारे नाम कैसे आ गए, कैपिटल। अब इसी को हम नीचे ड्रैग करते हैं, तो सारे नाम कैसे जाएंगे हमारे, कैपिटल। तो ये वीडियो थी हमारी कि कैसे आप एक्सेल के साथ साथ चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक दो फॉर्मूले के साथ बताया। कभी आपके पास काफी सारा बड़ा डेटा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेना है और उसे अपनी प्रॉब्लम बता के आप उससे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक्सेल के साथ साथ चैट जीपीटी का कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।